नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं बैकुंठपुर पंचायत में। यहां से चुनावी मैदान में हैं योग माया देवी जी, पत्नी हैं शशि भूषण तिवारी उर्फ पप्पू भैया जी की, और प्रतिनिधि के तौर पर आपसे रूबरू हो रहे हैं रमाशंकर तिवारी जी। इन्हीं से आपसे साक्षात्कार कराते हैं। तिवारी जी, आप ये बताएं, आप चुनावी मैदान में कब से हैं ग्रामीण समीकरण में? ग्रामीण समीकरण में तो मैं 2006 से अपने हूँ, लेकिन वैसे राजनीति में 1965 से मैं सक्रिय रहा हूँ। और ये रहा, बीच में मैं नौकरी में था। कई नौकरियाँ छोड़ने के बाद अंत में 9वीं जगह मैं बरेली शुगर फैक्ट्री में हुआ। उसके बाद से 2006 में मैंने रिजाइन किया। भी बाबा, चूँकि आप फैक्ट्री में जुड़े रहे तो उसका नाता तो हमेशा यूनियन से रहा है। वैसे में आप वहाँ राजनीति में किस तरीके से सक्रिय थे? शुरू में तो मैं AITUC और C2 में रहा, जो कम्युनिस्ट वामपंथी यूनियन है, और 25 साल तक मैं उसका प्रतिनिधि रहा। मैंने यूनियन में रोहिलखंड डिवीज़न का भी प्रतिनिधित्व किया है। और लेकिन एक बार अधिवेशन में, ऑल इंडिया का अधिवेशन था, उसमें मैं रोहिलखंड डिवीज़न का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो मुझे अध्यक्ष मंडल जो था पोलित ब्यूरो का, उसमें कुछ चीज़ें उन लोगों ने बोला जिसमें सक्रिय राजनीति का विशेषतया उन लोगों ने फिरका परस्त और सांप्रदायिक राजनीति की और आडवाणी और जोशी जी का नाम भी लिया। तो मैंने वहाँ सवाल किया कि एक बात बताइए कि ये श्रमिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है? आप कुछ दिनों तक राजनीति से जुड़े रहे, फिर अचानक गांव की ओर, अभी तो लोग शहरों की ओर भागने की कोशिश करते हैं। वैसे में ग्रामीण लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, वैसे भी कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। मेरा लगाव शुरू से ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि सबसे, वैसे कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीसी, जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। मैं इस मिट्टी की उपज हूँ, इस गांव का पैदा हूँ, इस जिले का पैदा हूँ, इसलिए लगाव गांव से, जिले से या बिहार से मेरे खून में है और ये मेरे संस्कार में है। और रही बात शहर की, तो अब शहर और गांव में कोई विशेष अंतर रहा नहीं। हर सुख सुविधा या विकास जिस गति से चल रहा है, उसमें या सब लोग अगर शहर में ही चले जाएं तो फिर गांव में कौन रहेगा? कहा जाता है कि गांव छोड़ने का कारण है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। तो आपने पंचायत में मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी तब्दीली की होगी। मैंने जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है, मैंने ये किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने लोगों, पंचायत ही नहीं, अगल बगल की पंचायतों में भी मैं किसी के सुख दुख में, हर जगह ये करता हूँ, दुख में दुखी होता हूँ और लोगों के
खुशी का भी शेयर करता हूँ, और ये मेरे उसमें है। और जहाँ तक ये है, मेरा लगाव हमेशा कमज़ोर वर्ग से रहा है, चाहे जात भेद और वर्ण की कोई बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों का भला हो, उसमें मेरा कुछ योगदान है। हर पंचायतों की अभी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। कहीं नल जल योजना में शिकायतें आती हैं, कहीं ईटीकरण मिट्टीकरण में शिकायतें आती हैं, कहीं पर स्ट्रीट लाइट योजना में भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। तो वैसे में आप क्या सुझाव देंगे, क्या तब्दीली की जाए कि पंचायतों की दशा अच्छे तरीके से सुधर जाए? ऐसा है, सरकारी काम या योजनाबद्ध वैसे भी मैंने ये कि कहीं भी सृजन में तकलीफ उठाना पड़ता है। सरकारी प्रक्रिया के तहत जो हम चाहेंगे वो तो होगा नहीं जी, इसलिए उसके दायरे में रहते हुए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। और रही बात कि एक मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक एमपी भी सबको खुश नहीं कर सकता, सब काम समय से नहीं कर सकता। आप अपने परिवार में देख लीजिए, परिवार के लोग भी कुछ असंतुष्ट होते हैं। तो इसके लिए तो ये लेकिन गलती से गलती हो जाए, लेकिन जानबूझ के या ईर्ष्या द्वेष से मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि गलती मेरे से हो। लेकिन मैं भी आदमी हूँ, गलती हो सकती है। ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। स्वाभाविक है मनुष्य से गलतियां हों, जी। लेकिन गांव को सुधारने की प्रक्रिया के लिए कौन दोषी है? देखिए, चुनावी माहौल है, इसमें समय तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिनिधि गलत होता है, प्रतिनिधि अपने दायित्व को नहीं समझे, सुख दुख में शेयर न करे, तो उसका दोषी मेरे हिसाब से प्रतिनिधि कम, उसको चुनने वाले ज़्यादा उसके उत्तरदायी होंगे। क्योंकि कोई किसी देखिए, मतदान करना, प्रत्याशी का चुनाव करना, ये जनता का ये है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कहता भी हूँ, मैं कभी किसी को खोखला आश्वासन नहीं देता। मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपका हक हकूक। आपने बहुत अच्छा समाधान बताया कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी दोषी होते हैं। तो वैसे में जनता तो कहती है कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, तो फिर क्या खामियां रह जाती हैं जनता की तरफ से? नहीं, देखिए, वो ऐसा नहीं है। कोई किसी प्रलोभन में आ जाता है, कोई रिश्तेदार देखता है, कोई टोला देखता है, कोई जात देखता है। और इस देश का या राजनीति का बेड़ा गर्क इसी पर हो रहा है कि जात जमात, रिश्तेदार, अपना पराया। तो देखिए, लेकिन उसमें क्या खामी और क्या खूबी और क्या खराबी है, ये जनता को देखना होता है। और मेरा आग्रह है, मैं फिर कहता हूँ कि अगर मेरा काम भेदभाव का होता है, आज जिनको नज़र आता है उनको मुझे मत नहीं देना चाहिए, मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे उसका प्रतिफल। बाबा, एक शिकायत है कि आप गुस्सा बहुत करते हैं। देखिए, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा कि ब्राह्मणों का कहना है गुस्सा। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं गुस्सा परमानेंट नहीं करता। अगर मैं गुस्से में किसी को कुछ ये कर दिया है तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उसका कोई हित कर दूं, ताकि उसके दिमाग से ये निकल जाए कि ना मुखिया जी। मैं गुस्सा हो जाता है, मैं आदमी हूँ, मैं भी अन्न खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। गुस्सा बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा गलत जगह पर नहीं होना चाहिए।
गुस्से से किसी का नुकसान न हो, क्योंकि क्रोध को मतलब सभी पापों का मूल माना गया है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मुझे गलत ये होने पर आत्मग्लानि भी होती है और मैं उसको महसूस करता हूँ और ये करता हूँ। ये मैं नहीं कहता कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। गरीबों के पक्ष की ज़्यादा बात करते हैं, समाज को एक बराबर दृष्टि से देखना आपके पक्ष में है, फिर गुस्सा क्यों आता है? देखिए, अब इसका जवाब तो आपको स्वयं ही अगर पूछा तो मिल जाएगा। गुस्सा में कोई, देखिए, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है। और इसके पहले आपने एक सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, परिस्थितियाँ कराती हैं और नया काम आने पर गलती होना से, देखिए, गलती आदमी से ही होती है, लेकिन गलती को से अगर सीख के आदमी सुधार करता है तो गलत नहीं होता है। गलत वो होता है जो गलती को बार बार दोहराता है। जहाँ तक ये हमारे मनीषियों ने और हमारे अनुभवी बुजुर्गों ने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। उसकी प्रासंगिकता थी, है और रहेगी, तो उसके तहत। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ कि गलती होती है। गलती होती है तो गलती का सुधार करना चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सुधार कर लूँ। कहीं कहीं पंचायतों में शिकायत आती है कि सरपंच के द्वारा पंच से तालमेल नहीं था, मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्य से तालमेल नहीं था, बहुत कुछ खामियां बरती गई हैं पंचायत स्तर पर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नंबर एक कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी का भी ये नहीं करता। और रही बात, अगर कोई गलत करता है, मेरी समझ से होता है, तो मैं उसको उसके सामने कहता हूँ और ये करता हूँ। और ऐसी बात मेरे साथ नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए तो थोड़ा ये होना पड़ता है, लेकिन मैं परमानेंट दुश्मन अपना किसी को नहीं मानता। राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। समाज सेवा की भावना आपके अंदर कितनी है? देखिए, जब तक समाज सेवा की भावना है तभी तक मैं हूँ, और जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं उससे गलत हो रहा हूँ तो मैं राजनीति को प्रणाम करके और अपने घर बैठ जाऊँगा। तिवारी जी, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादे में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। किसको दोषी मानते हैं आप? चूँकि आप एक पुराने यूनियन से ताल्लुकात भी रखते हैं, शेर भी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, दर्शकों को एक शेर भी सुना दें। एक हिंदी का शेर है कि सृजन में चोट खाता जो उसी का मान होता है, छुपा इन वेदनाओं में मधुर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता जो छेनी और हथौड़ों का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। क्या बात, क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को? जनता को मैं फिर यही करबद्ध प्रार्थना के साथ ये अपना संदेश देना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि चुनने में किसी प्रलोभन में ना आए, किसी उसमें ना आए, और अपनी अंतरात्मा और चेक करके प्रतिनिधि चुने और उसको मतदान करें। और वो चाहे कोई भी है, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि अगर मैं आपको कहीं से गलत नज़र आता हूँ, मेरे कथनी और करनी में अंतर है, तो आप मुझे भी रिजेक्ट कर दें और जो आपके देखने में खरा उतरे उसको सपोर्ट करें। मैं कभी किसी गलत उसका समर्थन लेकिन नहीं। सच तो बहुत कड़वा होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। क्या हुआ? सच कहना अगर बगावत है तो समझे मैं भी बागी हूँ। कभी मेरा शेर हिट हुआ करता था
और ये अगर सच कहने से, सच से जो डरता हो वो कहीं ये नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद लोग मुझे पसंद भी इसीलिए करते हैं। बातें बहुत कुछ हुई और पुराना अनुभव भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगातार हम बने हुए हैं जनता के बीच में, जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं। फिलहाल जनता का वक्त चल रहा है, जनता के परिणाम का इंतज़ार रहेगा। कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com